वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हम आपको हमारी ईद में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ईद जो है बहुत ही अच्छी गुजर रही है, अपने प्यारों के साथ, अपने बहुत ही नज़दीकी लोगों के साथ। स्पेशली आपको पता है ईद का तो जज्बा ही ये होता है कि आप लोग अपने जो नज़दीकी लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, जिनके लिए हमारे पास अमूमन ज़िंदगी में वक्त जो है शायद थोड़ा कम पड़ जाता है, आज के दिन लाजमी तौर पे उनके साथ वक्त गुजारना बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा फिर आप लोगों को सबको ईद मुबारक कहते हैं। हमारे साथ हमें कुछ ख़ास मेहमान भी ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर, साथ ही साथ हमारा किचन भी चलता रहेगा, जहाँ पे मज़ेदार सी डिशेस जो हैं आज के दिन के हवाले से, बड़ी ईद के हवाले से जो है वो तैयार होती रहेंगी। शेफ़ जहांगीर हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं शो के अंदर। शेफ़ ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारी जो ख़वातीन देख रही हैं इस वक्त, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा आपको देखना चाह रही होंगी, क्योंकि वो चाहती होंगी कि मज़ेदार सी डिशेस जो हैं वो बनाई जाएँ। थोड़ा सा बताइएगा इसी हवाले से कि किस तरह की डिशेस आप प्लान कर रहे हैं, आज तैयार करेंगे किचन में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना बीफ चिली ड्राई बना रहा हूँ मैं। सही। नॉर्मल होता है कि हम कढ़ाई हर किसी को बनाना आती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना बना लेते हैं घरों में। तो आज थोड़ा हट के जो है ना चाइनीज़ फूड में मैं बीफ चिली ड्राई और स्टीम राइस उसके साथ दे रहा हूँ। यानी बड़ी ईद को मद्देनजर रखते हुए आप बीफ को यूज़ करेंगे चाइनीज़ को कुक करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या डेलिकेसी क्या होगी, क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं आज? इसमें बीफ है हमारे पास तकरीबन 200 ग्राम है। उसके साथ हम ग्रीन चिली है, उसके बाद चिली सॉस है, ओस्टर सॉस है, सोया सॉस है, उसके बाद शुगर है और चिकन पाउडर है। ये इसकी रेसिपी है। डिश नेम क्या होगा? बीफ चिली ड्राई। बीफ चिली ड्राई। बीफ चिली ड्राई, उसके साथ स्टीम राइस जो है ना, स्टीम राइस। जी स्टीम राइस होंगे बिल्कुल। और हनान, मुझे सुनकर ही जो है ना वो मुंह में पानी आना शुरू हो गया। तो शेफ़ आप जल्दी से जो है ये डिश तैयार करना शुरू कर दें। उतनी वक्त में जहाँ पे हमारी जो ये मज़ेदार सी डिश है वो तैयार हो रही है, उसी के साथ साथ हमें एक और बहुत ही ख़ास मेहमान ज्वाइन कर रही हैं, उनको वेलकम करते हैं शो के अंदर। आसमा शहज़ादी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस की प्लेयर हैं ऑफ कोर्स, और आपकी बहुत सारी ऑफ कोर्स इतनी अकम्पलिशमेंट्स हैं कि आई थिंक अगर मैं आपकी अकम्पलिशमेंट्स बताना शुरू करूँगी तो हमारे पास वक्त जो है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर देती हूँ। आप ऑफ कोर्स मेंबर हैं ओलंपिक्स एसोसिएशन की, टेबल टेनिस की, एंड उसी के साथ साथ जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन की, एंड ऑफ कोर्स लायंस क्लब के हवाले से भी हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे भी चैम्प्स क्लब जो है उसकी भी आप मेंबर हैं। लाजमी तौर पे मैं चाहूँगी कि हम इन सारी चीज़ों को, प्रेसिडेंट हैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट प्रेसिडेंट हैं, लाजमी तौर पे हम चाहेंगे कि सारी चीज़ों को डिस्कस करें। स्पोर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि बड़ी ईद का दिन है तो वहीं से बात कर शुरू करते हैं। ईद मुबारक आपको। आपका कैसा गुजर रहा है दिन अभी तक? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने आज के दिन आपने जो है हमारे लिए वक्त निकाला। तो बताइएगा क्या रूटीन रहती है, किस तरह का दिन गुजरा है? घर पर कुछ बनाना है अभी घर पे जाके या फिर बना कर आए हैं? सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत मौके पे मुझे यहाँ आपने इनवाइट किया और कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का जो है वो मुझे भी मौका मिलेगा। बनाने का जहाँ तक है अभी तो जाके बनाना है तो अभी तो आपको पता है कि वो सारा गोश्त वगैरह जो है वो रेडी हो रहा है। सही। तो उतनी देर में वो रेडी हो जाएगा। आपने सोचा हुआ है कि क्या बनाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो प्लान है, वो ऑलरेडी प्लान है, क्योंकि आपको पता है कि फैमिली वालों की कुछ जो है ना फरमाइशें भी होती हैं। आज हम कुछ अपनी जो है वो हमने किया, सोचा होता है कि आज जो है ना वो कौन सी डिशेज जो है वो हम बनाएं अपने गेस्ट के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की फरमाइश थी कि आज आसमा ये आप बनाइएगा, ये बहुत अच्छा बनाती हैं आप? पुलाव फैमिली में, हाँ, एक मटन पुलाव, मटन पुलाव, हाँ। बिल्कुल। यखनी का स्पेशल जो होता यखनी है, हाँ, यखनी निकाल। अच्छा, ये कहा जाता है कि गालबन ये उस मटन की ही यखनी होती है जिससे इसे कुक किया जाता है, आम पानी का इस्तेमाल नहीं, आम पानी का इस्तेमाल नहीं। हाँ, ये इसके लिए मेहनत भी काफी दरकार है। इसीलिए ये जो पुलाव होता है ना, ये यखनी वाला पुलाव, आप यकीन करें चावल के एक एक दाने में उसका टेस्ट होता है। बड़ी बात है ये तो अब मतलब मुझे लग रहा है एक तरफ बीफ चिली ड्राई बन रही है, एक तरफ आप इतने मजेदार खानों के नाम ले रही है ना। मुझे लग रहा है हमारा ये जो दिन है ना वो मतलब बहुत ही मुश्किल गुजरने वाले, स्पेशली जब इतनी सारी डिशेस की बात हो रही है। एक और चीज़ है जो कि मुझे मतलब ईद की अगर हम बात करते हैं तो ईदी के बगैर हम ईद की बात नहीं कर सकते। तो इस वाले से भी बताएगा, ईदी ज़्यादा देनी पड़ती है, ज़्यादा मिलती है, किस तरह से? जब छोटे थे तो मिलती थी, अब बड़े हो गए हैं तो देनी पड़ती है तो अभी आप देख कर आए हैं? अभी दे के आए, अभी सबको ईद ही दे के आए हैं। ईद आपको पता है कि ईद बस
सुबह होनी होती है तो सबने ईद के लिए जो है वो इकट्ठे हो जाना होता है। अच्छा वैसे मैं जब छोटा होता था बच्चे जो होते हैं ख़ास तौर पे उनको बड़ा क्रेज़ होता है नए नोटों का। बिल्कुल ठीक है ना, बड़ी ईद पे या छोटी ईद पे नए नोट मिल रहे हैं, चाहे ईदी जितनी भी मिले लेकिन नए नोटों का क्रेज़ बड़ा होता है। बिल्कुल जी, तो आपको भी अब स्पेशल इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ता होगा कि यार बच्चों को ईद देनी है तो नए नए नोटों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, वो तो पहले ही तैयारी होती है, वो तो पहले ही हम लोग मंगवा के रख लेते हैं क्योंकि पुराने नोटों से खुद को भी मज़ा नहीं आता, सारी ज़िंदगी लिए भी नहीं है, अब देने में भी मज़ा नहीं आता। अच्छा सारा दिन की वैसे रूटीन क्या होती है आपकी ईद पे या जी, वैसे? ईद पे सारा दिन सुबह तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के लिए उठते हैं, उसके बाद फिर जो है कुर्बानी के लिए सारी तैयारियां जो है, आपको पता है फीमेल ने तो घर में सारी जो है वो चीज़ें बड़ी बड़ी परातें पतीले और पता नहीं क्या कुछ गोश्त को संभालने के लिए जो है वो करना होता है, नीचे चादरें चटाइयाँ जहाँ पे कसाई ने जो है वो सारा अपना काम दिखाना होता है, तो छुरियां तेज़ करनी होती हैं जी, वो सारा कुछ इस तरह के सारे काम होते हैं। ईद पे तो माशाल्लाह पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब रात हो गई। अच्छा कोशिश भी होती है ना ईद से पहले ख़वातीन इस हवाले से बड़ी बिजी होती हैं, ग्रॉसरी आइटम्स को खरीदने के लिए, मिर्च मसाले खरीदने के लिए मंडियों का भी चक्कर लगता है, तो आपने भी तैयारी तो मुकम्मल की होगी ईद से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने मंडी तो खैर हमारे घर के जो मेल हजरात हैं वही जाते हैं, बकरा वगैरह या गाय वगैरह जो भी खरीदनी होती है। मैं सब्ज मंडी की बात कर रहा हूँ, वो धनिया पुदीना ठीक है ना, ये चीजें भी तो जरूरी होती है ना। मतलब मसाले खरीदने तो आप गए होंगे, मसाले हाँ जी, होंगे, बिल्कुल, सब्जियां होंगी, इस तरह की चीजें। बिल्कुल वो तो जी स्पेशल होती है, आपको पता है ईद की ग्रॉसरी वैसे भी बड़ी स्पेशल होती है, उसमें हमने जो भी खाने बनाने होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सारे मसाले वगैरह जो है वो ख़रीद के रख लेते हैं, क्योंकि ईद पे तो आपको पता है कोई डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह नहीं ओपन होते, तो इसलिए फिर ख़रीद लेते हैं कि वो तंगी वगैरह ना। और ईद पे ज़रूरी भी होता है, मतलब ईद पे अगर आप शॉपिंग करेंगे तो फिर ईद आप खुद कैसे एंजॉय करेंगे लाजमी तौर पे, इसलिए ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। मीठे में कुछ पसंद करती हैं? क्योंकि मुझे लगता है हर घर की एक रिवायत होती है, एक ट्रेडिशन होता है कि इस दिन हमारे घर में ईद वाले दिन जो है लाजमी तौर पे कुछ मीठा बनेगा। आपके घर में कोई इस तरह की डिश है? मीठे में एक्चुअली मैं अपनी फैमिली में डेजर्ट स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा, तो खुद बनाती हैं? मैं खुद बनाती हूँ। हमारी फैमिली में जितनी भी दावतें होती हैं उसमें डेजर्ट मैंने ही बनाना होता है, मुझे हर तरह का केक बनाना आता है, मतलब जैसे मर्जी आप केक जो है, और हमें खाना आता है। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि बनाने वाले के लिए जरूरी है कि खाने वाला भी हो, खाने वाला भी हो। क्योंकि वही पता था, नहीं तो हम आपसे फरमाइश करते कि हमारे लिए बिल्कुल, अगर टाइम होता तो बल्कि किसी दिन आपके किचन सेगमेंट में इंशाल्लाह आएंगे स्पेशली, तो आपको डेजर्ट्स तो मतलब यू विल लव इट इंशाल्लाह। बहुत ये तो हमारी जो है डील हो गई है, हमें आसमा शहजादी जो है इन्होंने ऑफर करा दिया है लाजमी तौर पे कि हमारे किचन में आके ये हमारे लिए कुछ मीठा तैयार करेंगे, और मुझे अभी से जो है मेरा क्रेव करना और ऐसी पुडिंग्स और ऐसे डेजर्ट्स मुझे, जैसे आजकल मैंगो है, मैंगो डेजर्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा, मैंगो खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा एक चीज़ मुझे जो बड़ी स्पेशल है और मुझे बहुत पसंद है, ब्रेड पुडिंग। या ब्रेड पुडिंग, हाँ एवरी काइंड ऑफ ब्रेड पुडिंग। ब्रेड पुडिंग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं पूछने की बात इसमें ये, बना तो बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन फाइन क्वालिटी की जब तक वो नहीं बनती उसका मजा नहीं आता। इसलिए तो मैंने कहा बनाने वाले के लिए खाने वाला बड़ा जरूरी होता है। ये आप डिसाइड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मेरी डेजर्ट्स एटलीस्ट जो है ना वो पसंद किए जाते हैं। हमारे शहर में जस्ट एक रेस्टोरेंट है ऐसा जहाँ से ब्रेड पुडिंग खाने वाली होती, बाकी तो ये बनाने वाले का कमाल होता है कि वो उसको किस तरह से और कितनी फाइन क्वालिटी में। ये आई थिंक शो के बाद मुझे भी आपसे ये पूछना है कि ये जो अच्छी ब्रेड पुडिंग है ये कहाँ से मिलती है, क्योंकि मेरी अम्मी बनाती हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन उसके अलावा मेरा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझे बाहर से कहीं से कोई ये पुडिंग मैंने बहुत जगह पे खाई, लेकिन जो एक उस रेस्टोरेंट के जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, वहाँ से जब तक नहीं ना खाई, मतलब मुझे हर जगह से फीकी और वो क्वालिटी नहीं मिली। तो शेफ पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका शेफ कैसा है, वो उसको किस तरह से तैयार करता है, और वो तो इस तरह की होनी चाहिए कि मुंह में रखते ही घुल जाए। बिल्कुल। और उसका टेस्ट बाजुकात होता है, शुगर इनहेंस कर देते हैं, कुछ लोग ज्यादा यूज करते हैं, कुछ कम यूज करते हैं, उसे प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर रखना भी बड़ी महारत होती है। फिर केक का साइज डिपेंड करता है कि आप कितना केक बना रहे हैं, उसमें कितनी शुगर यूज कर रहे हैं। मेरे पे और हमारी जो ऑडियंस है उन पे बहुत जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि भूख लगना शुरू हो गई है, और ऑफ कोर्स लेकिन शुक्र है हमारे किचन में जो शेफ़ हैं बहुत अच्छा सा खाना तैयार कर रहे हैं। जितनी देर वो खाना बना रहे हैं हमारी ये जो गुफ्तगू है ये भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। हमारी ईद में आप लोगों को एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि मैं जो मेरी फेवरेट जगह है हमारे सेट पर, वहाँ पर पहुँच चुकी हूँ और किचन में आज हमारे शेफ़ जहांगीर जो हैं वो बीफ चिली ड्राई बना रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। तो मुझे लगा कि वाइल हनान जो है हमारी गेस्ट के साथ बातचीत करेंगे, मैं किचन में आ जाती हूँ और शेफ़ जहांगीर की थोड़ी सी हेल्प करा देती। तो शेफ़ बताइएगा कहाँ तक पहुँच गई है हमारी डिश, और लाजमी तौर पे थोड़ा सा रेसिपी के हवाले से भी हमारी ऑडियंस को बताइएगा। आपका माइक जो है मुझे नज़र नहीं आ रहा है और माइक की आपको ज़रूरत होगी क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा आपसे सुनना चाहेंगी कि किस तरह से आपने ये जो बीफ चिली ड्राई है ये तैयार किया है। तो लाजमी तौर पे जल्दी से बताएं कि ये रेसिपी किस तरह से तैयार किया जी बिल्कुल। सबसे पहले मैंने जो है ना बीफ को मैरिनेशन की है। सही। उसको मैंने मैरिनेशन में एग इस्तेमाल किए हैं, शुगर सही। इस्तेमाल की है, सॉल्ट इस्तेमाल किए हैं और कॉर्नफ्लोर लगाया तो उसको। ये मैरिनेशन आपने कितनी देर के लिए रखी? ये तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है ना मैरिनेशन करके उसके बाद मैंने इसको रखा। सही। उसके बाद मैंने इसको सबसे पहले जो कुकिंग के टाइम मैंने ऑयल इस्तेमाल किया सही, तकरीबन 1 टेबल स्पून। सही। उसके बाद मैंने गार्लिक का इस्तेमाल किया है, सही। 2 टेबल स्पून गार्लिक इस्तेमाल किया है। हाँ जी। और चिल्ली सॉस है मेरे पास, ये मैंने ख़ुद तैयार की है, बाज़ार से भी आपको मिल सकती है। सही। तो 3 टेबल स्पून मैंने चिल्ली सॉस तैयार की है और इसमें डाली है। सही। और सोया सॉस है 1 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है और ऑयस्टर सॉस है 3 टेबल स्पून इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद मेरे पास शुगर है 1 टेबल स्पून, चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून और वाइट पेपर है ये ½ टी स्पून, ब्लैक पेपर ½ टी स्पून है और क्रश चिल्ली ½ टी स्पून। बिल्कुल शेफ, मेरा यहाँ पे ना आपसे एक क्वेश्चन है। आपको पता है कि यूजुअली डिशेस के अंदर ऑफ कोर्स क्योंकि ये बीफ चिली ड्राई है जी। लेकिन इसमें आपने चीनी ऐड की है। आई थिंक ये शायद मेरी ऑडियंस के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि चीनी क्यों ऐड करते हैं डिशेस के अंदर। स्पेशली मैंने देखा चाइनीज़ डिशेस के अंदर लाजमी तौर पर चीनी डाली जाती है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल जो है ना ये शुगर इस्तेमाल होती है ये टेस्ट को लेवल करने के लिए, क्योंकि इसमें जब स्पाइस डलते हैं सारी बहुत ज़्यादा स्पाइस होते हैं तो अगर वो स्पाइसी रहेंगे तो वो आपको खाने में अच्छा नहीं फील होता। जब शुगर डलती है तो वो टेस्ट लेवल जो है ना वो कर देती है ताकि आपका जो है ना वो जो बहुत ज़्यादा स्पाइस है वो कम हो जाता है, उसमें थोड़ा सावर का टेस्ट आता है और थोड़ा सा मिठास आती है उसमें, तो वो टेस्ट लेवल जो है ना उससे बिल्कुल। तो आपको हमारे शेफ़ ने अपना एक्सपर्ट ट्रिक जो है वो बता दिया। किसी भी चाइनीज़ डिश को बनाते हो अगर आप चीनी ऐड कर लेंगे उसके अंदर तो उससे स्पाइस लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि बहुत स्पाइसी नहीं रहेगा, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप कोई डिश तैयार कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारे ख़ास मेहमान भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हनान, वहाँ से मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो हैं आपको भूख लगना शुरू हो गई है और खुशबू इतनी अच्छी है बीफ चिली ड्राई की कि लगनी भी चाहिए। आपके घर में चीनी कभी आपने देखा है अम्मी को इस्तेमाल करते हुए? कोई स्पाइसी डिशेस बना रही हो तो कभी देखा है उनको डालते हुए चीनी? यस, वैसे ये चीज़ तो मैंने शेफ़ जहांगीर से फ़र्स्ट टाइम सीखी है और देखी भी और सुनी भी फ़र्स्ट टाइम है कि आप कोई डिश नमकीन बना रहे हैं और उसमें मीठा यूज़ कर रहे हैं। अब मीठे की जब भी बात आएगी, मीठे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो स्पेशलिस्ट भी हैं इस हवाले से। तो मैं मैडम आसमा से इस हवाले से पूछूंगा, मैडम ये मीठा यूज़ करना किसी भी डिश के अंदर ये एक नया ट्रेंड सेट हो रहा है, चाइनीज़ के अंदर मोस्टली यूज़ किया जाता है, आप एक्सपर्ट भी हैं, आपने भी कभी किया है मीठा यूज़? एक्चुअली वो टेक्निकलिटीज़ होती हैं, हर चीज़ की टेक्निकलिटीज़ होती हैं, तो ये स्मार्ट मूव्स। हाँ जी तो ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं ज़ाहिर पता एक्सपर्ट्स को ज़्यादा उसका पता होता है। अच्छा, मीठा सबसे अच्छा कौन सा बनाती हैं आप? जो एक होता है ना, आपने कहा पुडिंग भी बना लेती हूँ, शीर खोरमा या दीगर चीज़ें भी आप मीठे में बना लेती, लेकिन एक कोई स्पेशल डिश होती है ना, यार ये मेरे अलावा कोई नहीं बना सकता, तो वो क्या है? एक तो ट्राइफल जो है वो मैं समझती हूँ कि मेरा कमाल का ट्राइफल आपके हाथ का कमाल है वो, मतलब आपसे फाइन क्वालिटी में और कोई नहीं बना सकता। हाँ जी। और दूसरा जो है वो मेरी स्पेशल है ब्रेड पुडिंग है, ब्रेड पुडिंग, मैंगो ब्रेड, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग उसमें हाँ जी इन स्वीट्स। हाँ जी। और ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैंगो की ब्रेड पुडिंग ये भी एक डिफरेंट चीज़ होगी, उसमें चंक्स भी होते हैं, चंक्स भी, हाँ वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। एक तो ब्रेड पुडिंग होती है ना, वो थोड़ा सा आपको लिक्विडी सा यानी आप बनता है, वैसा नहीं होता। ये थोड़ी मेरी वाली जो है ये थोड़ी डिफरेंट है, उसमें ये आपकी अपनी इंटरवेंशन है? हाँ जी, ये मेरी इन्वेंशन। ये मतलब कोई डिश नहीं है लेकिन इंटरवेंशन आपकी। हाँ एग्जैक्टली। ये तो फिर एक नई डिश है जो कि आप लॉन्च करने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है इसकी कभी ट्राई हमें अपने किचन में करनी चाहिए ताकि ऑडियंस को पता चल सके और बहुत सारे ऐसे शेफ्स को जो कि हमारे यहाँ काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, एक नई तरह उन्हें देखने को मिलेगी और मेरे ख्याल है ये एक अच्छी चीज़ होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई क्वालिफाइड
शेफ़ होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, आपके अंदर की एक अपनी लगन मेहनत जो है वो भी काम हाँ आती जी, है। मैं समझती हूँ कोई भी चीज़ है ना, चाहे उसके लिए सिर्फ एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है पैशन। अगर आपके अंदर पैशन है टू अचीव समथिंग, तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी ताकत काम रोक नहीं सकती फिर आप। वो फिर आपको रोक नहीं सकती। ये मुसीबतें, हाँ ये जी। आड़ किसी भी काम में आना, ये तो बस बहाने होते हैं, कई सही जगहों पे बात है। जेन्युइन भी होता है, लेकिन Exactly, द थिंग इज कि अगर आपने आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को क्रॉस करके किसी ना किसी तरह आपको Exactly, जाना होगा। यही बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, टेबल टेनिस का शौक किस तरह से पैदा हुआ आपको? टेबल टेनिस का शौक, एक तो मैं स्कूल में थी तो मैंने बच्चियों को देखा, शेडो हमारे होती है शेडो ट्रेनिंग, उसमें वो शेडो ट्रेनिंग कर रही थी। और शेडो ट्रेनिंग जब वो ऐसे कर रही थी तो मुझे वो बिल्कुल डॉल जैसी लगेंगे, जैसे किसी को चाबी दी हुई है और डॉल्स जो हैं वो प्ले कर रही है। तो मुझे उस चीज़ ने बहुत फैसिनेट किया, तो मैंने सोचा कि यही गेम जो है वो खेलनी है। दूसरा ये है कि हम जिस तरह से जिस सोसाइटी में मूव करते हैं वहाँ इंडोर गेम्स को जो है वो Promote फिर नहीं भी, किया हाँ, वो आउटडोर गेम्स थोड़ी सी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है लड़कियों, मतलब अभी तो खैर बहुत है, अभी तो बहुत ट्रेंड ही चेंज हो गया है। तो पहले जो है जैसे क्रिकेट है, अब देख लें, फुटबॉल है, हॉकी है, मतलब जितनी भी आउटडोर गेम्स हैं वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम थी। इंडोर गेम बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, मतलब इस तरह की गेम्स जो हैं वो फिर भी थोड़ा सा अच्छा समझा जाता था। तो बस इस तरह से जो है वो मोटिवेशन एक मिली और वहाँ से फिर मैंने जो है बिल्कुल ठीक कहा। तो फातिमा, कहाँ तक पहुंची हमारी आज की रेसिपी जनाब? बिल्कुल हनान, मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं और हमारी जो रेसिपी है ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, इतने सारे तो इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी डिश के अंदर, और शेफ़ क्योंकि आप हमारे साथ हैं, मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस की आसानी के लिए किसी भी डिश के आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो उसका कुकिंग ऑयल होता है। तो सही कुकिंग ऑयल का इंतखाब करना कितना ज़रूरी है, आप प्लीज़ बताइए। कुकिंग ऑयल तो हर डिश के साथ इस्तेमाल होता है, और कुकिंग ऑयल के बगैर जो है ना कोई भी चीज़ है, कोई भी खाना है, चाइनीज़ है, पाकिस्तानी है, कोई भी है, तो कुकिंग ऑयल बहुत ज़रूरी है। तो इस डिश के अंदर आपने कितना कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है, कौन सा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है? इस डिश के अंदर मैंने इसको फ्राई करने के लिए सही। तो मैंने 1 kg ऑयल इस्तेमाल किया। तो बाकी जो है ना मैंने इसको जब मैरिनेशन वगैरह, और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया। और चिकन कितना था इसके अंदर, ताकि मैं ऑडियंस के लिए बीफ था, बीफ तकरीबन और जी। हाँ जी सॉरी बीफ, और कितना अमाउंट आपने यूज़ किया था? 200 ग्राम जो है ना 200 ग्राम बीफ के लिए कुछ आपने बताया कि 1 kg आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल जी, किया उसको है फ्राई करने के लिए। बिल्कुल लाजमी तौर पे उसको फ्राई करने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी भी है। सहर कुकिंग ऑयल के हवाले से अगर बात करें तो सिटी 41 का इंतखाब सहर कुकिंग ऑयल है फॉर वेरी स्पेसिफिक रीजंस, बिकॉज आपको पता है कि आपकी सेहत के लिए कोई भी चीज़ जो हमारे किचन में इस्तेमाल होती है आपकी सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी रखकर ही चूज़ की जाती है। अगर सहर कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करें तो ऑफकोर्स इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड है। इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और साथ ही साथ ऑफकोर्स क्योंकि मुझे पता है कि कितना ज़रूरी है कि आप फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं और यंग रहना चाहते हैं, इसीलिए तो सहर कुकिंग ऑयल के अंदर कैलोरीज बहुत कम है, जिसकी वजह से आप अपने खानों में इसको इवन अगर फ्राई करते हुए भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका वेट गेन इससे नहीं होगा, जो कि एटलीस्ट हम मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है कि एटलीस्ट कोई भी चीज़ खा रहे हो, खाना भी खाना होता है, लेकिन आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो ओवरऑल सेहत है, डिफरेंट तरह के खाने हैं, उसके अंदर सहर कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि किसी भी कुकिंग ऑयल को ख़रीदने से पहले आपको देखनी चाहिए कि उसका बर्निंग पॉइंट क्या है, क्योंकि कई दफ़ा आप खाना बना रहे होते हैं और उसका अगर आपके कुकिंग ऑयल का बर्निंग पॉइंट बहुत कम है तो उसका मतलब है कि आपका ऑयल जब तक आपके खाने में ऐड होता है, जब तक आपका खाना तैयार होता है, तब तक उसके अंदर से सारी ग़िज़ाइयत, सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके होते हैं। लेकिन सहर कुकिंग ऑयल का बर्निंग पॉइंट जो है लाजमी तौर पे ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका खाना न्यूट्रिशियस होता है। और इसी के साथ जितनी देर हमारा खाना बन रहा है सहर कुकिंग ऑयल के अंदर, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आसमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू का आगाज़ जो है उनके साथ करते हैं।
तो मैडम बताइएगा कि बारबेक्यू पार्टीज़ का भी तो इह्तमाम किया जाता है ना, ख़ास तौर पे दिन के टाइम मीठे से शुरुआत की जाती है, नमकीन डिशेस दोपहर में बनी और फिर ईद के बाद बारबेक्यू पार्टीज़ का जो है वो स्टार्ट हो जाता है सिस्टम। तो इस दफ़ा आपके क्या प्लान्स हैं इस हवाले से? एक्चुअली हमारे बरसा बरस से एक रवायत फैमिली की चली आ रही है कि फ़र्स्ट डे तो कुर्बानी का सारा जो है वो गुजर जाता है, गोश्त वगैरह तकसीम करना सारा कुछ है। तो ईद का जो थर्ड डे होता है वो हमारा बारबेक्यू नाइट होती है, जिसमें सारे दोस्त अहबाब और बहुत बड़े लेवल की हमारी जो है वो बारबेक्यू पार्टी होती है, जिसमें अजीज़ व कारब भी होते हैं और दोस्त अहबाब भी शामिल होते हैं। तो तकरीबन 100+ के करीब लोग होते हैं। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स ईद की बात करें और गैदरिंग्स की बात ना करें तो कैसे हो सकता है कि ईद मुकम्मल ही नहीं हो सकती आपके प्यारों के बगैर। लेकिन आपको पता है कोविड की सिचुएशन कुछ हद तक जो है वो इम्प्रूव हुई थी पिछले कुछ हफ्तों के अंदर, लेकिन अब फिर हमें नज़र आ रहा है केस बढ़ते हुए। तो इस हवाले से कोई ऑब्वियसली फैमिली से तो मिलना ही होता है, गैदरिंग्स भी होती हैं, लेकिन कोई SOPs का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। आई एम श्योर कि हमारी जब ऑडियंस स्पेशली जो देख रही है उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो SOPs का ख्याल रखें, अपनी गैदरिंग्स में थोड़ा सा फासला रखने की कोशिश करें। तो उस हवाले से बताइएगा किस तरह से ख्याल रखेंगे कि गैदरिंग भी हो जाए लेकिन SOPs भी फॉलो करें। उसमें हमारा यही होता है कि जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होता है, मतलब पहले की तरह तो नहीं, ऑब्वियसली रखना पड़ता है, लेकिन फैमिली और जो फ्रेंड्स होते हैं, आपको पता है कि ऐसे मौके पे आपके करीबी जो लोग हैं वो इकट्ठे होते हैं, तो मोस्टली पता ही होता है कि सबका जो है वो, एक तो सबने वैक्सीनेशन का भी जो है मैं कहूँगी कि जिन लोगों ने नहीं करवाई वो जल्द अज जल्द जो है वो वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाएं। तो उसके अलावा ये है कि सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा इस तरह से किया होता है कि थोड़ा डिस्टेंस जो है रख के चेयर्स वगैरह सारी जो है मैनेजमेंट की होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस दफ़ा प्लान किया बिल्कुल। और बिल्कुल सही आपने चीज़ें कही हैं। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो है वो भी फॉलो करें SOPs को और अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। और लायंस क्लब के हवाले से भी मैं चाहूँगी हम लाजमी तौर पे यहाँ पे बात करें, बिकॉज चाहे वो ईद हो चाहे वो नॉर्मल दिन हो, जब तक आप किसी और के लिए कुछ नहीं करते हो तो आपकी जो ज़िंदगी का पर्पस है वो पूरा नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ उस हवाले से ज़रूर आप बताएँ किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस तरफ जाने के लिए, कैसा रहा है आपकी जो जर्नी है, आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है अभी? एक्चुअली ये जो चीज़ है, मेरा ख्याल है कि इसके लिए किसी की इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये हर इंसान के अंदर मौजूद है, सिर्फ उसको तलाश करने की ज़रूरत है। हर इंसान इंसानियत से प्यार करता है और हम जो है वो दूसरों से प्यार करते हैं। सिर्फ प्यार जो है वो सिर्फ अपनों तक, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने अपनी जो है वो फैमिली और फ्रेंड्स तक महदूद नहीं किया हुआ है, बल्कि हम लोगों का मानना ये है कि पूरी इंसानियत जो है वो हमारी है। तो हम लोग जो सर्व करते हैं, बीइंग मुस्लिम, आपको पता ही है कि हमारा तो रिलीजन इस चीज़ की तालीम देता है और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं जिसने पहली दफ़ा दुनिया में इंसानियत का दर्स दिया है। तो इसका जो है ये तो हमारे अंदर है, बहुत अंदर है। और इसी चीज़ को लेके जो है वो मैंने लॉइन क्लब को ज्वाइन किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मेरे दोस्तों का ताउन है, मेरे रिलेटिव्स का ताउन है, मेरे बहन भाइयों का इसमें ताउन है कि आज मैंने अपना जो है वो फैसलाबाद चैम्प्स के नाम से अपना क्लब जो है वो बनाया है और उसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ। उसकी वर्किंग के हवाले से भी अगर आप कुछ बताएं हमारी ऑडियंस के लिए स्पेशली, क्या मिशन है, क्या पर्पस है, क्या एजेंडा है जिसको फॉलो किया जा रहा है? सेम, मतलब अगेन वही बात है, टू सर्व द ह्यूमैनिटी। हमारे लिए यहाँ पर कोई रिलीजन नहीं मैटर करता, हमारे लिए कोई जेंडर मैटर नहीं करता है, हमारे लिए जो है वो कोई यानी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, उसमें सिर्फ ये है टू हेल्प द नीडी एंड पुअर पीपल, टू सपोर्ट देम। उसमें आप सपोर्ट किसी भी तरह की, जैसे हम लोग डिफरेंट जो हैं वो हंगर रिलीफ कैंप्स लगाते हैं। ये कोरोना के दिनों में जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को, आपको पता ही है, जैसे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में लोग आ गए, तो हम सारे लॉइन फेलोज़ ने जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर बताना पसंद करूँगी कि हर राशन जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम लोग की कोशिश होती है
कि हम जो वाइट कॉलर लोग हैं जो फ्रंट पे नहीं आ सकते, हम उनके घरों में पहुंचाते हैं। हम उन्हें कभी भी नहीं बुलाते कि आप आएँ और राशन ले जाएं, बल्कि हमारी कोशिश होती है, हमने एक स्पेशल जो है वो गाड़ी जो है ड्राइवर का अरेंज किया होता है, और जहाँ जहाँ भी हमें जिन जिन के भी एड्रेस पता होते हैं, जो हमें कांटेक्ट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि बड़े ही रिस्पेक्टेबल वे में राशन जो है वो उनके घर तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा मैडम कि टेबल टेनिस के हवाले से क्या पोटेंशियल नज़र आता है इन फ्यूचर हमारे स्टूडेंट्स में? अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात हैं, आप भी क्लब को रन कर रही हैं, तो क्या इंटरनेशनली कोई ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि अपना नाम बना सकें? क्योंकि चाइना और जापान को जब मैं देखता हूँ वो इस खेल में बहुत आगे नज़र आते हैं। बहुत आगे, क्योंकि उनकी एक्चुअली ये नेशनल गेम है चाइना की। अब नेशनल गेम हमारी तो हॉकी भी है, हॉकी लेकिन है। हॉकी का क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर, ये आप बेहतर जानती हैं। बीइंग फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं, और इस हवाले से मैं अगर पोटेंशियल की बात करूँ, क्योंकि मेरा शहर है तो मैं अपने शहर में के हवाले से ही बात करूँगी। यहाँ पर पोटेंशियल की कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो है रिसोर्सेज की, अगर कमी है तो वो है बैकअप की। सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट थोड़ा सा, अगर जैसे हम आप क्रिकेट देखें, क्रिकेट जो है वो इसलिए इतनी ग्रो कर रही है, इसलिए उसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र आता है कि उसको बहुत ज़्यादा बैकअप हासिल है, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमारे अनफॉर्चुनेटली टेबल टेनिस को सपोर्ट नहीं हासिल है। अदरवाइज़ अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो फैसलाबाद और फैसलाबाद के गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं उन सब में इतना पोटेंशियल है, बिलीव मी, अगर उनको थोड़ा सा फोकस करके और थोड़ा सा ट्रेनिंग उनकी जो है वो प्रॉपर वे से की जाए तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी इवेंट होंगे वो उतना ही ज़्यादा अपने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करेंगे जैसे हमारे बिल्कुल क्रिकेटर्स ठीक कहा आपने। तो बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा आज के शो में आने के लिए, हमारी ईद को चार चांद लगा दिया आपने आके। शेफ़ आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी डिश आपने तैयार की है और इसका अरोमा बड़ा ज़बरदस्त स्टूडियो में आ रहा है। तो इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए।